न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने अगर कहा है कि हम राम के वंशज हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतिहास साक्षी है कि देश से बाहर चंद हमलावर आए थे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं इस देश में, धर्म जो भी हो, लेकिन हैं मूलतः वो भारतीय मूल के देशज लोग हैं। और समय के अंतराल में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। इस्लाम भी अपनाया है लोगों ने, ईसाई भी बने हैं देश में, और हमारा देसी धर्म बौद्ध और जैन भी बने हैं लोग। इसीलिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। उनको लगता है या उनको जानकारी है कि अगर वो राम के वंशज हैं तो इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी, संख्या को लेकर के भी, किस सीटों पे कौन दल लड़ेंगे, यह सही समय पर फैसले ले लिए जाएंगे। सच यह है कि सभी चीज़ें लगभग तय हो चुकी हैं। घोषणा जिस दिन भी हो, कहा भी आता है कि खरवास के बाद शुभ दिन आएंगे, उन दिनों में सब घोषणा हो जाएंगे। सनातन के बारे में है, न मंदिरों के बारे में है। तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कहा जो है कि तुलसी जी के द्वारा रचित रामायण में कुछ शब्द ऐसे बाद में जोड़े गए हैं जो कहीं पर भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और सभी लोग को मालूम है कि हमारा धर्मग्रंथ संस्कृत में रचे गए थे रामायण में, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था तुलसी जी ने अवधी में। अनुवाद के क्रम में कई शब्दों के या तो अर्थ बदल दिए गए या कई नए शब्द जोड़ दिए गए जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। ऐसे शब्दों को अध्ययन कर करके, रिसर्च करके हटा देना चाहिए। सर, मसला नहीं है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये सब चीज़ जो है आसानी से सुलझ जाना है। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। लगता है स्नातन को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसका जो है ना राम मंदिर का हम लोग विरोध करते हैं, नहीं ऐसा कुछ है। सरकार का हम लोग का काम है कि हम लोग जो है ना अक्षत और फूल बांटने का काम नहीं। एक तो केंद्र की सरकार ने 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, ये 2024 है। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी तो दिए नहीं। अब जनता को क्या देंगे? यही ना, कभी अक्षत देंगे, कभी फूल देंगे। देश को जला दिए अग्नि की आग में, अब क्या देंगे? देश की जनता को राख देंगे। इनके पास तो कुछ है नहीं। बिहार में कम संसाधन के बावजूद भी हमारे आदरणीय सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री और आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के हमदर्द और नौजवानों के मसीहा आदरणीय हमारे तेजस्वी बाबू, ये सब लोग, हमारे बिहार सरकार जो है लोगों को, युवाओं को नौकरी दे रही है। और जो है आप देख रहे होंगे कि केंद्र वाले फूल अक्षत राख दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है केंद्र के लिए। आपने जो वादे किए थे, वादों के हिसाब से तो आप चले नहीं। देश की सारी संपत्तियों को गुजरात के चंद लोगों के हाथ बेच दिया। अब देश में रहा क्या? अब देश में कुछ नहीं रहा, सारी संपत्तियां बिक चुका। देश में युवाओं की अरमानों को धूल को चटाने का आपने काम किया है। तो इस परिस्थिति में
देश के युवाओं को मोदी जी को देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, अक्षत बांटेंगे, फूल बांटेंगे और जो है आगे चल के राख बांटेंगे। इनके पास कुछ नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।